हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं भावेश चौधरी एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एलवीस यादव के बारे में। तो क्या एलवीस यादव कीर्ति मेहरा को पोक किए और कीर्ति मेहरा भी उसका रिप्लाई दी? जी हाँ गाइस, आपको तो पता ही होगा पास्ट में इनके बीच में क्या कुछ था, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं है। तो यार कल एलवीस यादव अपने चैनल पर एक ब्लॉग अपलोड किए हैं, तो लोग उसी के एक पार्ट को शेयर करके कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर इनडायरेक्टली कीर्ति मेहरा को पोक किया है। पहले तो यार आप लोग वो वीडियो क्लिप देखिए। गाना मेरा बड़ा फेवरेट है कि जिंदगी चिकते कोई आए ना रब्बा, आए जे कदे ता फिर जाए ना और जब चले जाए तो भूल जाने का, समझ रहे हो? ऐसा है, नहीं तो जिंदगी में तुम वहीं अटके रहते हो, आगे ही नहीं बढ़ पाते लाइफ में। आगे बढ़ो भाई, जिंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना, समझ रहे हो? ऐसी जिंदगी जियो, काटो मत, जियो। ये सोच के जियो कि एक ही जिंदगी है, नो कॉम्प्रोमाइज ओनली बटावट। अपनी जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना इफ यू गॉट एवरीथिंग। और वो इतना ही नहीं, इसके बाद आज हमें कीर्ति मेहरा का भी एक बहुत ही एंग्री रिप्लाई देखने को मिला, आप लोग देखिए। तो सिर्फ इसीलिए हूँ कि जिस नाम को यूज करके तुम ये कमेंट करते हो या जितने भी तुम फैन पेजेस बनाते हो या जितने भी तुम अकाउंट बनाते हो, जिन नामों को तुम यूज करते हो ना, मैं उन नामों पे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वरना अगर मैं अपने पे आई तो ये पड़ा मेरा फोन ऐसे सामने कर दूंगी पब्लिक के, फिर सब लोग भागते घूमोगे, अपने अकाउंट बंद करते घूमोगे, सब कुछ करते घूमोगे, क्योंकि मेरे को नहीं है किसी चीज का डर। डर उसको होता है जो इंसान गलत होता है। एक बार मैंने अपना ये फोन खोल के ऐसे सामने सोशल मीडिया पे फेंक दिया ना, मैं बता रही हूँ, कुछ जस्टिफिकेशन, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम दे भी पाओ। अगर कोई इंसान बर्दाश्त कर रहा है तो उसको इतना मत उकसाओ कि वो पागल ही हो जाए और दिन में बहुत वो उठ गई, पार्टी में चली गई। अरे तुम रोकोगे? कौन हो तुम रोकने वाले? अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है मेरे पार्टी में जाने से या मेरे म्यूचुअल्स होने से या मेरे दोस्त होने से, अगर तुम्हें दिक्कत है कि मेरे ये दोस्त क्यों है, वो दोस्त क्यों है, ये फलाना क्यों है, ढिमकाना क्यों है, जाके उनको बोलो। मेरे पे तुम्हारा कोई जोर नहीं है। ये मैं आज बता रही हूँ, कल बता दूंगी, परसों बता दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से तुम मेरे पे जोर चला लोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने ये शर्म खो दी, अपने माँ बाप के संस्कार में भूल गई, उस दिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को, चाहे मेरे सामने 10 बंदे खड़े हो। ये जो तुम बोलते हो ना कि ये कर दिया वो कर दिया, फिर वो सब कुछ मैं करके दिखा दूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि ध्रुव राठी के बारे में। तो वही ध्रुव राठी ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल को काफी खतरनाक रोस्ट कर दिए, आप लोग देखिए। दुनिया में ज्यादातर लोगों को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए होती है हर रात हेल्दी रहने के लिए, लेकिन एक बहुत रेयर जीन म्यूटेशन है DEC2 नाम से। दुनिया में करीब 0.5% पॉपुलेशन में जीन म्यूटेशन देखी जाती है और जिनमें ये म्यूटेशन है वो कम नींद में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी ले ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल में म्यूटेटेड जीन है और ये बड़े ही पैदाइशी नेचुरली गिफ्टेड टैलेंटेड इंसान है, तो सवाल ये उठता है भावेश अग्रवाल जी कि आप खाना खाते हुए, नहाते हुए और हफ्ते हुए भी काम करते हो? नहीं, 7 दिन 20 घंटे काम करने का मतलब यह है कि बाकी सारी चीजों के लिए आपके पास दिन में सिर्फ 4 घंटे बचे और मिनिमम 4 घंटे तो सोने के लिए भी चाहिए होते हैं। और 2 घंटे का पॉडकास्ट करने का टाइम कैसे निकाल पाए आप? क्या पॉडकास्ट करते करते भी नीचे छुपके से अपने पैरों से टाइपिंग कर रहे हो कंप्यूटर पर? 2017, 2020 और 2024 के न्यूज आर्टिकल्स आप देख सकते हो दोस्तों, जहां ओला के ड्राइवर्स किस तरह 10, 12, 14 घंटे काम करते हैं। सभी कंपनीज के सीईओज को मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि अपनी कंपनी में जो लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय है, एक बार उस लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय का काम करके दिखा दो हफ्ते में 70 घंटे तक उसी की सैलरी पर, फिर पता चलेगा कि असलियत में टॉक्सिक वर्क कल्चर का स्ट्रेस क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी उन सभी को एक सेवेज रिप्लाई दिए, जो ये कहते हैं कि अब यूट्यूब खत्म हो गया है, पहले जैसे 2017 वाला यूट्यूब नहीं रहा। आप लोग देखिए वो क्या कहे। भाई कौन कह रहा था यूट्यूब खत्म हो गया है? यूट्यूब पे व्यूज नहीं आते अभी। कह रही यूट्यूब पे व्यूज देख लो, लाइक्स देखो उस पे, यूट्यूब खत्म हो गया है। नाइस नाइस गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो भाई लक्ष्य चौधरी एक काफी खतरनाक माइंड ब्लोइंग बात की है और उस पर आप क्या क्या विचार है कमेंट करके जरूर से बताना। तो देखिए आप लोग। जैसे बॉलीवुड मूवीज में लोगों की याददाश्त चली जाती है कि भाई हीरो की याददाश्त चली गई, वो अपने माँ बाप भी बच्चे सबको भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो इस लॉजिक से तो वो लैंग्वेज कैसे याद है उसको, भाषा कैसे आ रही है उसको, बोलना कैसे आ रहा है, कि हिंदी कैसे याद है, इंग्लिश कैसे याद है उसे?
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान पिछले काफी सालों से जो यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आए थे, वो उसे ब्रेक कर दिए। हर बार तो उनका वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाता है, लेकिन अब 2 हफ्तों से नहीं आया है। ऐसा क्यों, इसी के बारे में वो ये बताए। हाय गाइस, एक छोटी सी बात करनी थी। तो मैंने 2-2.5 हफ्तों से कोई वीडियो नहीं पोस्ट करी है, जब से मैंने 2017 से रेगुलरली पोस्ट करना शुरू करा है। ये पहली बार हुआ है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन ऑब्वियसली हमारा वेब शो आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, तो ये हो गया। लेकिन इस फ्राइडे को 2 o'clock आई एम गोइंग टू पोस्ट अ वीडियो दैट आई एम स्पीचलेस अबाउट दैट वीडियो। मेरे को नहीं पता मैं क्या बोलूं इस वीडियो के बारे में, बिकॉज इट्स अ क्रेजी वीडियो। बिकॉज ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था। दिस इज अ वीडियो दैट यू गाइस वांटेड मी टू मेक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है पी बॉय के बारे में। तो यार पी बॉय ध्रुव राठी को एक काफी खतरनाक तरीके से एक्सपोज कर दिए। रिसेंटली फ्लाइंग बीस्ट का जो डिवोर्स मैटर था, उसी के लिए आप लोग देखिए। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, और लड़ भी क्या रहे थे, वो लड़ नहीं रहे थे। उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम थी जो कि कहीं ना कहीं से लीक हो गई, और उसके बारे में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, जिसपे 2 वीडियोस मैंने भी बनाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत गलत ओपिनियंस फैलाई जा रही हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा। और वो ग्रुप कोई और नहीं, लेफ्ट लॉबी था, जो मैंने अपने वीडियोस में बताया। वो ग्रुप कोई और नहीं, कुछ गॉसिप ग्रुप्स हैं जो पीछे पड़े हुए हैं फ्लाइंग बीस्ट और ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स के, जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म को एडवोकेट करते हैं। एंड टाइम एंड अगेन आई हैव एक्सपोज देम। और जब इनके ग्रुप्स आप रेडिट में देखोगे, तो मेरे जैसे कई और लोगों के बारे में ये ऐसी गॉसिप्स फैलाते रहते हैं। मैं खुश हूं कि पहली बार गौरव तनेजा सामने आया और उसने क्लैरिफाई किया पूरी सिचुएशन को। मुझे लगता है कि जब आपके नाम पे बहुत सारी गॉसिप फैलाई जाती है, बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस फैलाए जाते हैं, ट्रोलिंग होती है, वो सब कुछ होता है, तो एक फेक नैरेटिव बन जाता है आपके बारे में सोशल मीडिया पे। और बहुत जरूरी है, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स हो जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, कि आप अपनी क्लैरिफिकेशन दें। फ्लाइंग बीस्ट ने बहुत कम ऐसा किया है पिछले सालों में, पर इस बार जब हिज कंटेंट हैज मूव्ड फ्रॉम व्लॉग्स ओनली टू व्लॉग्स एंड नॉलेज कंटेंट, तो आई बिलीव इट वाज द राइट टाइम वेयर ही कम्स एंड शेयर्स हिज व्यू एंड ओपिनियन ऑन हिज ओन कंट्रोवर्सी। क्योंकि वो कंट्रोवर्सी हर जगह फैली हुई है, उसको आप इग्नोर करोगे तो आप इग्नोर करोगे उन सब लोगों के सेंटिमेंट्स को जो आपको फॉलो करते हैं। फ्लाइंग बीस्ट ने बहुत चीजों के बारे में बताया, जो उनके बारे में एलिगेशंस लगते रहे, ब्लेम्स लगते रहे, बट 2 चीजें मेजर थी। एक, क्योंकि जो पूरा डिवोर्स का जो न्यूज था, क्या वो एक पीआर स्टंट था? दूसरा, कि जो उन पे एलिगेशंस लगे कि ही इज अ चीटर, क्या वो सही था, और ये किसने करवाया और कैसे हुआ? पर इसमें कुछ छुपा गए गौरव, दोनों गौरव और ऋतु राठी को छुपा गए, और उसके बारे में डिस्कस करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज उसमें छुपा हुआ है असली सत्य इस पूरी कंट्रोवर्सी का। पहले मैं बात करता हूं कि गौरव ने क्या कहा सारांश में, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या मुझे लगता है वो छुपा रहे हैं, जिसके बारे में मैं बस अज्यूम नहीं कर रहा, आई एम श्योर दे आर हाइडिंग दिस फ्रॉम यू। पहले बात करते हैं गौरव चीटर है नहीं। जैसे गौरव ने बताया, कई एंकर्स हैं, कई न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स में साफ कुछ आर्टिकल्स को पढ़ा जा रहा था, कुछ गॉसिप आर्टिकल्स जो रेडिट पे उनको पढ़ा जा रहा था, और एक पूरी न्यूज क्रिएट करी जा रही थी। उसके बाद एंड में जाके वो ये बोलते हैं कि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। और गाइस, अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो, तो वीडियो को एक सब्सक्राइब करके चैनल को एक लाइक जरूर से कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।